आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मादा जनन तंत्र। सबसे पहले हम इसकी संरचना को देखते हैं। ये जो मादा जनन तंत्र की जो संरचना है, इसमें सबसे खासियत ये है, सबसे पहले वो ये मतलब बताना जरूरी है कि ये पाया कहाँ जाता है और ये होता क्या चीज़ है। तो मादा जो जनन तंत्र, जो जनन सिस्टम होता है, वह श्रोणि भाग में यानी कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अंडाशय जो होता है वह किसी भी फीमेल का कह लीजिए कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अगर लक्षण देखा जाए तो वह अंडाशय होता है। और अंडाशय में निर्माण जो होता है युग्मकों का होता है, जिसे अंड युग्मक कहते हैं या अंडाणु कहते हैं या ओवम कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस पूरे यूटेरस का संरचना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जो है कि इसमें पूरे हम मतलब कि इस मादा जनन तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा होता है अंडाशय का, दूसरा भाग हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका का, तीसरा भाग हमारा ये होता है यूटेरस का, ये जो खाली हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। अंडाशय का कार्य होता है युग्मकों का निर्माण करना, यानी अंडकों का निर्माण करना। उसके बाद ये जो है कि जो है फैलोपियन जो नलिका होती है, इसके भी 3 भाग होते हैं। फैलोपियन नलिका में जो अंडाशय के करीब जो हिस्सा होता है, जो कि इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, ये जो अंगुली नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग फेमरी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये ओवरी में यानी अंडाशय में जो बनने वाले अंडक हैं उनको पकड़ना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको ग्रहण करना होता है। और ये ग्रहण करके जो है कि इनफंडिबुलम के माध्यम से यानी एम्पुला से होते हुए, एम्पुला को हिंदी में तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका से होते हुए जो है यह स्थमक तक पहुंचता है, यानी स्थमस तक पहुंचता है। अगर हम ये देखें जो है तो इनफंडिबुलम से एम्पुला होते हुए स्थमक तक जो है अंडाशय में बनने वाले युग्मकों को पहुंचाने का जो काम होता है वो सीलिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? सीलिया के द्वारा। ये मूवमेंट में सहायता करता है। अब ये फैलोपियन नलिका का जो दूसरा भाग होता है वो एम्पुला कहलाता है। ये काफ़ी मतलब कि एक लंबी मतलब कि साइज होती है, एक लंबी नलिका होती है, और इसकी जो साइज होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक साइज होती है, संरचना होती है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि आखिर में निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ है, तो आपको बता दें कि जो निषेचन है उसकी प्रक्रिया वैसे तो फैलोपियन नलिका में ही होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में होती है तो आपको बता दें एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला रीजन में ही जो है कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद जो है यहाँ से स्थमस तक जो है कि युग्मक पहुँचते हैं, और यहाँ से होते हुए जो है कि कह लीजिए कि ये शुक्राणु जो होते हैं वो आते हैं, और यहीं पे जो है कि आकर के यानी एम्पुला वाले हिस्से में निषेचन का काम होता है, मतलब यहाँ पे होता है। अगली चीज बता दें आपको जो है कि ये एम्पुला के बाद आपका स्थमस आता है, जो बहुत ही पतली संरचना होती है, जो यूटेरस से लगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये जो हमारा यूटेरस का जो पूरा हिस्सा होता है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग जो होता है वो फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। दूसरा जो हिस्सा ये वाला जो गैपिंग वाला हिस्सा दिखाया गया है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। और ये तीसरा जो हिस्सा आपका ये जो होता है सर्विक्स का होता है, और उसी के ठीक नीचे जो है कि वेजाइना पाया जाता है। अच्छा, इसमें जो है कि एक चीज़ और है कि ये जो अंडाशय जो होता है वह इसकी दीवार से, किसकी दीवार से? यूटेरस की दीवार से जो है एक लिगामेंट से जो है अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं।
अगली बात क्या है कि अंडाशय का जो ये बॉडी पार्ट होता है ये 3 पतली पतली संरचनाओं से बना होता है। बाहरी भाग जो होता है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है, उसके भीतर का जो भाग होता है वो मायोमेट्रियम कहलाता है, और सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये कह लीजिए कि इस पूरी यूटेरस की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो मायोमेट्रियम जो होता है ये जो है संकुचन प्रदान करता है, मतलब इसमें जो है मूवमेंट यानी कि गति प्रदान करता है। और साथ साथ जो इंडोमेट्रियम जो होता है यह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यानी कि मासिक चक्र के समय जो कि 28 से 29 दिन का होता है उसमें यह जो है टूट टूट करके ब्लीडिंग करता है, जिससे मतलब कि अंडक जो होते हैं वो बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग, यानी इंग्लिश में कहते हैं ओवल्यूशन। ओव्यूल्यूशन इसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले जो है कि इस अंडाशय की संरचना को। तो ये जो अंडाशय की संरचना जो होती है इसका जो मतलब कि 3 मतलब कि पतली पतली झिल्लियों से बनी होती है। सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है और उसके भीतर जो दूसरा हिस्सा होता है इन दोनों भागों को हम लोग कहते हैं मेसोवेरियम कहते हैं। उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वह जर्म एपिथेलियम कहलाता है, जहाँ पे जर्म सेल का निर्माण होता है, और यही जो होते हैं अंडकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और उसके अंदर जो होता है कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग जो सबसे बाहरी चारों तरफ होता है, जो पतला हिस्सा होता है, जो सघन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये बीच में जो सघन संरचना को दिखाई गई है इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। आइए देखते हैं साइज जो है यूट्रस जो साइज होती है वो 8 × 5 × 3 सेंटीमीटर की होती है, और किसी भी मादा में यूटेरस जो होता है वो संख्या में 1 होता है। अगली चीज़ क्या है, फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसकी साइज जो है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, और यह जो है किसी भी मादा में जो है संख्या में 2 होता है, यानी दोनों साइडों में पाया जाता है। और ओवरी जो होती है यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है जो है, और इसकी संख्या जो है मतलब कि किसी भी मादा में 2 होती है। थैंक यू।